क्लास 10th का एक और केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 7 से है। तो एज यूजुअल जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लो। और 7 चैप्टर का अगर बेसिक नहीं आता है तो फिर केस स्टडी करना बेकार है। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक कंसेप्ट जो आने चाहिए, तो उसके बाद ही केस स्टडी पर हम लोगों को जाना चाहिए। तो जल्दी टाइम बेकार नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। डायग्राम हमको ये दिया गया है। कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी सी एट आई एंड एच के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, एफ और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके बाद ये इनके बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो आपको पता है कि मैं पहले से ही सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, बट इस फिगर में जो आपको ध्यान देना है, इस फिगर में जो आपको ध्यान देना है वो ये है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ पहले, जिससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। चलिए आ जाइए। अगर बात कर रहे हैं पॉइंट बी की, तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड, हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे। जो ये बी की लाइन आ रही है किस पे आ रही है, 5 पे आ रही है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 5, वाई एक्सिस पे कहाँ जा रही है, 5 पर। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए 5,5। पहले जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देंगे। अब बात करें कोऑर्डिनेट सी की, तो सी देखो, सी पॉइंट है ये, सी पॉइंट, चलो मैं इसको हटाता हूँ। अब सी पॉइंट पर फोकस करते हैं। सी पॉइंट हमारा ये रहा। अब ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, अगर मैं सी की बात करता हूँ। और सी के साथ वाई पे कहाँ जा रहा है, 5 पे। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 3,5। ऐसे जो एक आध और एग्जांपल लेते हैं, आई की बात करते हैं। आई, तो इसको हटाइए, आई की बात करते हैं, आई पे आइए। तो आई जो हमारा वो ये रहा, ये आई किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 11/3, 11/3। और ये आई इधर किस पे आ रहा है, 3 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के ही पॉइंट को लिखते हैं। ये एक जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला है, या आप बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपको पहले एक्स एक्सिस के ही लिखने हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिए कोऑर्डिनेट वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, यही ये सारे कंसेप्ट पूछा। एज यूजुअल मैंने पहले से ही सॉल्यूशन को आप लोगों के लिए पहले से ही करके रख लेता हूँ, जिससे टाइम बचे, क्योंकि कैलकुलेशन बस आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए यहाँ से देखते हैं। कह रहे हैं कि बी कोऑर्डिनेट पहले बता दी मैंने, सी कोऑर्डिनेट पहले से ही आपको बता दी, उनका मिड पॉइंट पूछा था। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए इसको मैं साइड में करता हूँ, और इस वाले को मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। चलिए अब देखिए, मिड पॉइंट निकालता हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बी और सी का। तो बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट हमने पहले से लिख लिए। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट जो टर्म्स हैं इनको ऐड करो, डिवाइड बाई 2, और वाई वालों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। तो 5 + 3/2 4, और 5 + 5/2 5 हो गया। ठीक है, एच के कोऑर्डिनेट क्या है मैंने लिख दिए, पर एच हमारे पास ये रहा, ये इधर आ रहा है, 13/3 उधर वाई पे है। ऐसे ही आई के कोऑर्डिनेट, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करता, मतलब हमको डिस्टेंस फाइंड करता एच आई का, एच आई का। तो फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसको मैंने जो दिया है वो x1, दूसरा वाला हमारा y1, ये हमारे पास x2, और दूसरा वाला हमारे पास y2। चलिए पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x2 11/3, 11/3, माइनस x1 13/3, 13/3, y2 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 11/3 माइनस 13/3 माइनस का 2/3, क्लास 10th में हो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो -2/3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर। अब -2/3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4/9, इसका 4 ऐड किया। तो यहाँ पे बच्चों को हो सकता है सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, चलो इसको बता देते। खैर ये क्लास 9th का बेसिक कंसेप्ट है, बट फिर भी ये आना चाहिए था, तो चलो एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 9 आया, तो ये होगा 4, और 4 9 जा 36, मतलब रूट के अंदर 40/9। अब 40 के अगर हम फैक्टर करते हैं 40 के, तो देखिए क्या होंगे, 2, फिर 20, फिर 2, और फिर हमने ये किया, फिर से 2 × 5। तो इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। रूट के अंदर 5 2 जा 10, और ये 9 था, 9 रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये मतलब क्लास 9th का बेसिक कंसेप्ट है, जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको हमने ये लिख दिया, जो 2 √10/3। ठीक है,
अब कह रहे हैं ऐसी एफ और डी के पॉइंट उनके बीच का डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग बहुत पढ़ा हुआ है, इस तरीके से हमने डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल दिया। चलिए अब इस पे आते हैं। कह रहे हैं कि एल और एच के कोऑर्डिनेट निकाले, उनके बीच में पॉइंट है टी, जो इनको 1:2 में डिवाइड करें, सेक्शन फार्मूला है बस। तो ये x1/1, ये x2/2, इनके बीच का पॉइंट टी x, y, रेशियो है 1,2, सेक्शन फार्मूला। तो x, y m2x1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है आपको। m2 की वैल्यू 2 है, सॉरी m2 कितना है, हाँ 2 है। यहाँ पे फॉर्मूले मैंने m1 कर लो, चलो m1, और ये फॉर्मूले खैर आगे पीछे भी कर सकते बट वैल्यू मैंने उसके अकॉर्डिंग रखी थी। तो m1 की वैल्यू 1 है और x1 हमारे पास 13/3 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x2 हमारे पास कितना है 10/3। ये इस तरीके से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूले में हम m1 प्लस x2 m2 x1, इसको आगे पीछे लिखना कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मतलब कहने का मीनिंग है m2 x1 और प्लस m1 x2, कैसे भी लिख दो आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने किया बट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 4, इनकी वैल्यू पुट करना है, फिर इनको ऐड करके और ये कर देना है। बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि देखो चैप्टर की बात करें, चैप्टर 7 ये गरीबों का चैप्टर है। जितने बच्चे मैथ्स में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं, मतलब जिनको मैथ बहुत वीक है, तो उनके लिए 7 चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर 2 और चैप्टर 14, अगर मैं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये उनके लिए दवाई का काम करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो बीमार हैं मैथ्स में, उनके लिए ये। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, बेसिक क्वेश्चंस है। और भी बेसिक क्वेश्चंस हैं चैप्टर 7 के या केस स्टडी के अदर्स चैप्टर्स के, तो वो अपलोड होते रहेंगे, आप देखते रहिए। फिर भी कोई डाउट्स हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।